क्या मैं छट गई। अरे बात कीजिए हाय रे समैया है, सोचल सपनवा। बिहार दौरा की फाइनल कटअप कितना जाएगा? जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं स्टडी 9 पे आज के इस नए वीडियो में बताएंगे बिहार दौरा का फिजिकल दोस्तों किस तरह से लिया गया था। आपने जो वीडियो देखा दोस्तों, बिहार दौरा के फिजिकल एग्जाम में कई अभ्यर्थी इस बार दोस्तों फेल हो गए। आखिर किस कारण से बिहार दौरा के फिजिकल एग्जाम में इस बार फेल हुए? कई सैकड़ों कैंडिडेट, अधिकतर कैंडिडेट दोस्तों इस बार बिहार दौरा के फिजिकल में दोस्तों फेल हो गए। आखिर फेल कैसे हुए दोस्तों? बिहार दौरा का फिजिकल में होता क्या है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और बताएंगे कि इस बार का दोस्तों क्या कटअप रहा इस बार का, उसके बाद पीटी का कटअप क्या रहा, मेंस का कटअप क्या रहा, उसके बाद बिहार दौरा का इस बार का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहा। सारा कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1275 पोस्ट का दोस्तों इस बार का दोस्तों किस तरह से दोस्तों फिजिकल लिया गया था। बिहार दौरा का मेहनत काफ़ी ज़्यादा दोस्तों करना पड़ता है, उसके बाद तभी जाके दोस्तों फिजिकल में आप जाते हैं। सबसे पहले आप पीटी पास करते हैं, पीटी पास करने के बाद आप मेंस होता है, मेंस के बाद आप थर्ड स्टेज में आप दोस्तों फिजिकल देने जाते हैं। आप यहाँ से अगर लौट जाते हैं तो बहुत ही दुखनीय बात हो जाती है हमारे लिए दोस्तों। फिर भी आपको धैर्य बनाए रखना है जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। आइए दोस्तों हम बात करते हैं फिजिकल में आखिर होता क्या है, आखिर किस वजह से इस बार इतने सारे कैंडिडेट दोस्तों फिजिकल में फेल हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बिहार दौरा का फिजिकल में। सबसे पहले आपका हाइट दोस्तों बिहार दौरा के लिए आपको बता दें, जनरल बीसी के लिए 165 सेंटीमीटर, अगर आप मेल हैं बॉयज़ हैं तो आपकी हाइट दोस्तों इतनी होनी चाहिए। दूसरा ईबीसी और एसटी एसटी के लिए दोस्तों 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट बॉयज़ के लिए होनी चाहिए। चेस्ट की बात कर लेते हैं, जनरल बीसी ईबीसी के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। उसके बाद एससी और एसटी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर मेल के लिए दोस्तों यहाँ पर फिजिकल जो है यहाँ पर आपका फिट होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आपका फीमेल का। फीमेल ऑल कैटेगरी का दोस्तों फीमेल की हाइट जो रखा जाता है 155 सेंटीमीटर। अगर आप ईबीसी से हैं, जनरल से हैं, चाहे एससी और एसटी किसी भी कैटेगरी से अगर आप फीमेल हैं, गर्ल्स हैं तो आपका हाइट 155 सेंटीमीटर। आपका चेस्ट दोस्तों नोट मेजरमेंट किया जाता है, आपका चेस्ट दोस्तों मेजरमेंट नहीं किया जाता। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद होता है आपका रनिंग। ये स्टेज दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट यहाँ से पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट जाके हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक में जाके फेल हो जाते हैं। तो कई कैंडिडेट रनिंग में भी दोस्तों छट जाते हैं। तो दौड़ आखिर होता कितना है दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। तो दौड़ जो है आपका मेल, अगर आप बॉयज़ हैं तो आपके बिहार दौरा में दौड़ 1.6 किलोमीटर यानी 6.5 मिनट आपको टाइम दिए जाते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे प्रैक्टिस करने के बाद आप 6.5 मिनट में आप दोस्तों बिहार दौरा का दोस्तों इसमें आप जो है रनिंग क्वालिफाई कर पाएंगे। रनिंग में आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है 6.5 मिनट में। अगर आपने ग्राउंड पर आपने 6.5 मिनट में ही दोस्तों रनिंग को आपने प्रैक्टिस किया तो आप वहाँ पर जाके फेल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। दोस्तों आपको जो है 1600 मीटर की रनिंग जो है आपको 6 मिनट में अगर आप अपने ग्राउंड में कंप्लीट कर लेते हैं, 6 सेकंड में 6 मिनट 20 सेकंड के अंदर अगर आप कर लेते हैं तो आप दोस्तों वहाँ पर जाकर भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, आप रनिंग वहाँ पर पास होइएगा। वरना आप 6.5 मिनट का अगर प्रैक्टिस यहीं से करके जाइएगा ग्राउंड में तो वहाँ पर दोस्तों आप छट जाइएगा। आप इस बात का ख्याल रखेंगे। दूसरे नंबर पर आपका होता है लॉन्ग जंप। 12 फीट आपका मेल के लिए, बॉयज़ के लिए दोस्तों 12 फीट यहाँ पर लॉन्ग जंप है। हाई जंप यानी ऊँची कूद आपका दोस्तों 4 फीट रहता है। और दोस्तों यहाँ पर गोला फेंक 16 फीट, एकदम 3 चांस इन तीनों के लिए आपको दिए जाते हैं। यानी लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक के लिए इन तीनों के लिए आपको 3 चांस दिए जाते हैं। लेकिन रनिंग में अगर आप एक बार फेल हो गए तो आपको यहीं से दोस्तों बाहर किया जाता है। लगभग आधे कैंडिडेट दोस्तों रनिंग में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अगर आप जो प्रैक्टिस ज़्यादा पढ़ने में अगर ध्यान दे देते हैं तो आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। इसलिए आपको हम बताते हैं, मेरा सजेशन है कि कई सारे कैंडिडेट ने बताया जो फिजिकल को इस बार पास किए हैं, उन्होंने दोस्तों सुबह एवं शाम दोस्तों सुबह एवं शाम आपको रनिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है। मेंस एग्जाम होने के बाद काफ़ी कम टाइम दिया जाता है आपको फिजिकल के लिए, तो आपको सुबह एवं शाम दोनों टाइम दोस्तों आपको फिजिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना है। क्योंकि आपने पीटी पास कर लिया, मेंस पास कर लिया, अब आपका है लास्ट टेस्ट दोस्तों आपको जो है फिजिकल। अगर आप यहाँ पर फेल हो जाते तो आपको यहाँ से बाहर कर दिए जाएंगे। जिस तरह से आपने वीडियो में देखा कई सारे कैंडिडेट्स रोते हुए बाहर निकले हैं, तो बहुत ही दोस्तों गम की बात है। आप यहाँ से लौट कर आते हैं तो फिर भी आप जो है घबराएं नहीं, क्योंकि जीवन में सफलता और असफलता आते रहती है। आप हिम्मत करके आप आगे बढ़ते रहिए। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों गर्ल्स के लिए, तो गर्ल का ही बता दें आपका फीमेल के लिए रनिंग इनके लिए होता है 1 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में।
आपको 1 किलोमीटर की रनिंग है, आप गर्ल्स के लिए यहाँ पर आपको जो है 6 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, तो आप 6 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी आप 1 किलोमीटर की रनिंग आप घर से प्रैक्टिस बनाकर आए दोस्तों, जो लगभग 5:45 मतलब आपका 5 मिनट 45 सेकंड के अंतर में आप प्रैक्टिस करके अगर आप आते हैं फील्ड में वहाँ पर एग्ज़ाम फिजिकल देने के लिए, तो आप वहाँ पर पास कर पाइएगा। आप पूरे में एकदम 1 मिनट मतलब 1 किलोमीटर की रनिंग आप 6 मिनट में यहीं से प्रैक्टिस करके जाएगा, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ग्राउंड का डिफरेंस देखने को मिलता है, तो जो कि आप जो है कहीं ना कहीं आप 5 या 10 सेकंड से आप रह जाते हैं। तो आप यहाँ से बेहतर परफॉर्मेंस करके बेहतर प्रैक्टिस करके ताकि काफ़ी सारे मेहनत करके आप वहाँ पर जाएंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस वहाँ भी आप दे पाएंगे। लॉन्ग जंप की बात कर ले तो 9 फीट आपका रहता है, ये आप मेजरली आप कर सकते हैं। हाई जंप 3 फीट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा नहीं है। गोला फेंक भी आपके लिए दोस्तों काफ़ी 10 फीट गर्ल्स के लिए, ये तीनों के लिए आपको भी 3-3 चांस दिए जाते हैं, लेकिन रनिंग के लिए आपको भी 1 चांस दिया जाता है। आप रनिंग में जो कई सारे कैंडिडेट छटते हैं क्योंकि रनिंग थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन रनिंग में आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आप 6 मिनट आपके लिए काफ़ी होता है, 1 किलोमीटर की रनिंग गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है, आप जो आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं जी जान लगाकर तो आप जो है घबराए नहीं। ग्राउंड में दोस्तों आपको घबराना नहीं, मोटिवेशन के साथ एकदम दौड़ना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर मोटिवेशन खो देते हैं तो आप रनिंग आप में दोस्तों आप जो है यहाँ पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि रनिंग आपका जो होता है धूप में कराया जाता है जानबूझकर। आयोग के द्वारा दोस्तों 12-1 बजे के आसपास कड़ी धूप होने के बावजूद आप जो है रनिंग करते हैं, तो आप हिम्मत मोटिवेशन के साथ दौड़िएगा तो जरूर आप जो है सफल हो पाइएगा। अगर आप घबराना नहीं, कितना धूप है हम कैसे दौड़ेंगे, इतना ज़्यादा भीड़ है कैसे दौड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। आप जिगर में दोस्तों एक जुनून होना चाहिए, तभी जाके आप जो है इस फिजिकल को आप पास कर सकते हैं। कई सारे कैंडिडेट्स ने मुझे बताया दोस्तों, वो उन्होंने जो है 20 दिन की प्रैक्टिस से दोस्तों फिजिकल निकाल लिया, क्योंकि उनके अंदर होता है एक अलग सा जुनून। अगर आप इस जुनून को लेकर दौड़िएगा तो आप ज़रूर दोस्तों फिजिकल को आसानी से दोस्तों निकाल सकते हैं। एक जुनून होना चाहिए, कहीं भी आपको घबराना नहीं है, बस लास्ट स्टेज आपको ये मानकर चलना है कि यही मेरा लास्ट अंतिम दोस्तों स्टेज है, उसके बाद मेरे कंधे पर दोस्तों डबल स्टार होने वाला है। तो आप इस मोटिवेशन के साथ आप जो इस पर ध्यान देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इस बार का दरोगा का पीटी का दोस्तों कटअप क्या रहा। तो आप फिजिकल को कुछ इस तरह से पास किए हैं, रनिंग हुआ, गोला फेंक हुआ, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इस तरह से फिजिकल होता है। तो इसी में दोस्तों कोई लॉन्ग जंप में छट जाते हैं तो कोई हाई जंप पे छट जाते हैं, तो कई सारे कैंडिडेट रनिंग में भी छट जाते हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप सुबह शाम अगर आप रनिंग करते हैं तो आपका रनिंग काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस होता है। अगर आप सिर्फ सुबह में दौड़ते हैं तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है आपके लिए दोस्तों ये पास करना। आइए हम देखते हैं पीटी का कटअप दरोगा का इस बार का क्या रहा। बात करते हैं जनरल के लिए, तो जनरल के लिए 129.6 यानी 129.6 तक लगभग आप मान सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, यानी 65 दूना 130, यानी लगभग आप 65 क्वेश्चन सही किए होंगे तो आपका दोस्तों लगभग 65 क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ होगा तो आप जो इस बार दरोगा का पीटी आप निकाल सकते हैं। मतलब 100 में से अगर आप 65 क्वेश्चन सही कर लेते हैं काट छाँट के, तो आपका पीटी का रिजल्ट दोस्तों 65-70 के आसपास अगर आप सही कीजिएगा तो आपका पीटी आराम से दोस्तों निकल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर EWS के लिए, तो EWS के लिए इस बार का जो कटअप रहा 122.40 को आप 2 से भाग दे दीजिएगा तो लगभग आपको जो यहाँ पर निकल जाएगा 60 दूना 120, 62-63 के आसपास दोस्तों इस बार EWS का कटअप रहा पीटी का। यहाँ पर बात कर ले तो इस बार दोस्तों SC का, तो SC का 105 है, तो आप समझ सकते हैं 106 मान लीजिए, यानी 53 के आसपास दोस्तों इसका कटअप रहा इस पर 52-53 के आसपास। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर EBC का, तो EBC का कटअप जो इस बार का रहा 120.80, यानी आप 60-61 के आसपास EBC का इस बार कटअप रहा। अगर आप 60-65 के आसपास अगर आप ले आते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट में दरोगा के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है सफिशियंट है। आप 70 प्लस अगर आप लाने की कोशिश कीजिए, अगर 70 प्लस आपके आ रहे हैं टेस्ट में तो आप आसानी से दोस्तों यहाँ पर दरोगा का पीटी आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपने समझ गया होगा। आगे हम देखते हैं इस बार का दरोगा का मेंस का फाइनल रिजल्ट दोस्तों कटअप क्या रहा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर दरोगा का दोस्तों फाइनल कटअप इस बार का क्या रहा मेंस का। बात करते हैं यहीं पर आपका दोस्तों रिजल्ट बनता है, यहीं पर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा देना होता है ताकि आपका रिजल्ट में दोस्तों मेरिट लिस्ट से आप बाहर ना आ सके। यहीं से आपको बात करते हैं जनरल के लिए इस बार का जो कटअप रहा 158.2, यानी आप समझ सकते हैं एक बार लगभग 60 दूना 120, यानी 80 दूना 160, लगभग 80-90
79 के आसपास इस बार का कटअप रहा जनरल का। मेंस का कटअप थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि मेंस में विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाती है तो कटअप दोस्तों ज़्यादा जाने की संभावनाएं होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं 89 नंबर जनरल को दोस्तों इस बार का कटअप रहा। उसके बाद बात करते हैं EWS का। तो EWS का इस बार का कटअप जो रहा 151.6 यानी 151.6 रहा। तो आप समझे 75 दूना 150 यानी 76 नंबर इसको भी EWS को इस बार लाना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं BC का। तो BC का इस बार का कटअप जो 153.8 यानी 154 मान लीजिए। तो आपका जो है लगभग 74 के आसपास दोस्तों इस बार नंबर इसका जो है लाना पड़ा होगा। 75 दूना 150 यानी 76-77 के आसपास इस पर जो है कटअप। इस बार 80 प्लस कटअप अगर जनरल का मान लीजिए 80 प्लस कटअप गया है, 80 प्लस यानी समझ सकते हैं। और SC का कटअप 139 है। तो 139 को आप 2 से भाग दे दीजिए। ये भी मेंस भी आपका दोस्तों 200 नंबर का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का। तो आप 2 से भाग दे दीजिए, लगभग आपका 270 के आसपास SC का भी कटअप गया है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपको करनी होती है मेंस में। अगर आप PT का तैयारी अच्छे से किए तो मेंस भी आपका क्लियर हो जाए। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफ़ी पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।